हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिन के बाद मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। सॉरी, वीडियो मैंने काफ़ी अरसे से अपलोड नहीं की। आई वाज बिज़ी। छोटा जो मुझे है बहुत टफ़ टाइम दे रहा है, तो बिल्कुल टाइम नहीं था। आज ये मैंने एक लुक क्रिएट की थी, आज नहीं कल की थी, लेकिन पोस्ट मैं आज कर रही हूँ। तो वैलेंटाइन वैसे तो मैं मनाती नहीं हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, और लोग तो मनाते हैं ना, उनके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। तो चलिए जी, वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ लशियस कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, जिनकी अनबॉक्सिंग मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लशियस कॉस्मेटिक का आई बेस, जिसका शेड था न्यूड, और बहुत ही अच्छी आई बेस है। मतलब अगर आप इसको लगाओगे और इसके बाद आप शेडिंग करते हो तो आपकी शेडिंग हो जाएगी जी मक्खन मलाई जैसी। मतलब बहुत इंटेंस आपके कलर लगेंगे। और उसके बाद ये है लशियस कॉस्मेटिक का इनविजिबल फेस पाउडर। इट क्लेम्स कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ये कोई वाइट कास्ट नहीं दिखाता। मतलब देखने में वाइट है, लेकिन लग के आपकी स्किन में जज्ब होके बिल्कुल आपके कॉम्प्लेक्शन के जैसा हो जाता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लशियस कॉस्मेटिक के ही ब्रशेज़। 3 ब्रशेज़ थे। एक है कंटूरिंग ब्रश, एक है फ्लैट कंसीलर ब्रश, आप इसको आई शेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और एक है पेंसिल ब्रश। और यहाँ पर जी मैं अपनी मोस्ट फेवरेट कंटूरिंग किट यूज़ कर रही हूँ, जो कि है क्रिस्टीन की, और नंबर है 03। ये वैसे थोड़ी डार्क कंटूरिंग वाली है। इसमें 01 02 मेरे पास सारे हैं, लेकिन आज मैं इसको यूज़ करूँगी फॉर माई आई शेडिंग। और इससे मैं इस तरह एक लाइन सी क्रिएट कर रही हूँ, जो कि मैंने अपनी आईज से बाहर निकाली है। आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ कट क्रीज लुक, थोड़ी सी ड्रामेटिक है। तो उसके बाद मैंने लशियस उसके बाद मैंने लशियस कॉस्मेटिक का ही ब्रश लिया है। ये टाइनी सा ब्रश है, और इससे मैं बिल्कुल एक प्रिसाइज लाइन क्रिएट करूँगी सेम पैलेट से डार्क कलर लेकर। तो इधर मैं बात करती चलूँ इनके जो फेस पाउडर की। ये क्लेम तो करता है कि वाइट कास्ट इसमें नहीं है, बट मैंने आफ्टर मेकअप जब तस्वीरें अपनी बनाई, तो तस्वीर में अगर फ्लैश पड़ता है तो जो भी जिस कलर का भी आपका मेकअप है वो पता चल रहा होता है फ्लैश में स्पेशली। तो ये वाइट कास्ट इसमें है, मतलब जी कि ये आप अपनी आई बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो बट अपने फेस पर इसको ना यूज़ करें। तो लशियस कॉस्मेटिक का ये वाला जो फेस पाउडर है मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू जी, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो वैसे भी नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेम जो इनकी आई बेस थी उसको इस तरह अपने आईलाइनर वाली जो जगह होती है वहाँ पर लगाया है, और ऊपर देखा है, और क्रीज को इन्हीं के लशियस कॉस्मेटिक के फ्लैट ब्रश की हेल्प से कट कर दिया है। और मैंने जो प्रिसाइज लाइन बनाई थी उसको मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड भी किया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लशियस कॉस्मेटिक की जो लूज डस्ट है वो, और शेड इसका है गोल्डन पीच। आई थिंक सही मैंने कहा है, क्योंकि मैं वीडियो में देख के बोल रही हूँ। खैर, मैं सारी चीज़ों की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और इनके शिमर को ही मैं एज आई शेडो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। जो क्रीज मैंने कट की थी उसको मैंने पाउडर की हेल्प से सेट नहीं किया, डायरेक्ट मैं शिमर अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो बेस के ऊपर स्टिक हो जाए। और इस शिमर की बात कर लें तो ये भी बहुत कमाल का था। मतलब जो चीज़ भाई अच्छी है सो अच्छी है, उसको बुरा कहने वाली तो कोई बात बनती नहीं। बट मुझे इनका फेस पाउडर जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को बनाने के लिए मिस रोज़ क्या खाको मिस रोज़ का जो क्या है जी आईब्रो पैलेट है वो यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे जो मैं बात कर रही थी अभी पिछले वाले क्लिप में, कि ये वाला फेस पाउडर ही मैंने यूज़ किया है। तो अभी पता नहीं वीडियो में इतना फील हो रहा है, ये बिल्कुल हाईलाइट की तरह लग रहा है, लेकिन जब मैंने तस्वीरें ली ना स्पेशली फ्लैश में, तो ये काफ़ी ना चिट्टू चिट्टू सा लग रहा था। तो मतलब इससे मेरी ना लुक भी थोड़ी ओवर सी लग रही थी। मैंने कभी अपने अंडर आई एरिया को इतना वाइट हाईलाइट नहीं किया, तो इससे बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लग रहा था। तो लुक थोड़ी मुझे एमी एमी सी लगी थी एंड पे। लेकिन आप भी बता देना, लेकिन जो आई मेकअप था वो मुझे अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा आज मैंने कुछ नया भी करने की कोशिश की थी। उसके बाद लाइनर मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया था। देन मैं अपने फेस को कंट्रोल करने के लिए क्रिस्टीन का ही पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा लाइट शेड में था, आई थिंक 01 या 02, बता दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसी से मैं अपनी नोज़ को भी कंट्रोल कर लूँगी।
और आप लोग आज देख रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में काफ़ी डल लग रही हूँ, क्योंकि वाकई इन दिनों में मैं काफ़ी डल हुई भी हूँ। जो मेरा बेबी है उसकी वजह से पूरी पूरी रात जागना पड़ा है, तो स्किन का बुरा हाल है, डार्क सर्कल ना पूछो, बहुत बुरा हाल हुआ है मेरा। देन मैं अपने लिप्स, ओह सॉरी, लिप्स नहीं, चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ माना का लिप एंड चीक स्टेन। टेंट भी कह सकते हो, स्टेन भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो यार। इसको आप अपनी फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। और ये देखें जी, जो शिमर मैंने अपनी आंखों पर अप्लाई किया था ये वही है, और ये बहुत कमाल का है। मतलब आंखों पे इतना इंटेंस नहीं लग रहा है, मतलब मैं तो फ़ैन हो गई हूँ इसकी। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होके आ रहा है, लेकिन रियल में भी बहुत प्यारा लग रहा था। दैन यहाँ पर मैं लशेस लगा लूँगी। तो साथ साथ मैंने अपनी चीज़ों, मैंने आपको लशेस कॉस्मेटिक की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका रिव्यू दे दिया है। तो मेरी मिस्ट्री बॉक्स में से जो चीज़ें निकली थी उनमें 2 लिपस्टिक्स भी थी, जिसमें से मैं एक न्यूड थी और एक रेड थी। तो आज वाली मैं वीडियो में रेड लिपस्टिक यूज़ करूँगी, क्योंकि वैलेंटाइन स्पेशल तो कुछ रेड रेड हो जाए। ड्रेस भी स्पेशल मैंने इसीलिए सिया है थोड़ा जी हस्बैंड को खुश कर लें। वैसे तो हर दिन ही शादीशुदा जोड़ों के लिए वैलेंटाइन ही होता है, लेकिन चलो अब एक रिवाज है तो हम भी थोड़ा टेशन टैट हो जाए तो यहाँ पर जी मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है, और लिपस्टिक ये मैट नहीं है, थोड़ी सी ग्लॉस फिनिश में है। और हमने यहाँ पर इयररिंग्स भी पहन लिए हैं। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन से कर लो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ कीजिएगा कि मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा सा वीडियोस को रिकॉर्ड करने का और अपलोड करने का। ये वीडियो भी मैंने बड़ी ही मुश्किल से भाई जी बनाई है, बच्चों ने खप डाली हुई थी और फिर इसको अपलोड किया है। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और मेरी वीडियोस पर इंगेजमेंट देते रहिएगा। मैं अगर वीडियो लेट अपलोड करती हूँ तो यारो भूल ना जाया करो, वीडियोस को देखते रहा करो, शेयर करते रहा करो। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।